हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित आइए लास्ट 10 क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं उनको डिस्कस कर लिया जाए। हमने 40 क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का जो आर्टिकल है 263, इसमें किस संस्था का उल्लेख किया गया है? राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, वित्त आयोग या क्षेत्रीय परिषद? आंसर क्या होगा? अंतर्राज्यीय परिषद। ये बात किया गया है इंटर स्टेट काउंसिल की आर्टिकल नंबर 263 में। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये राज्यों और केंद्र के बीच जो भी डिस्प्यूट हैं उन विवादों के समाधान के लिए, आपस में सहयोग को बढ़ाने के लिए ये संस्था बनाई जाती है। सरकारी या आयोग का मुख्य विषय क्या था? मौलिक अधिकार था, केंद्र राज्य संबंध था, चुनाव सुधार था या फिर वित्तीय नीति थी? आंसर क्या होगा? केंद्र और राज्य संबंधों के लिए सरकारी या आयोग का गठन किया गया था। इसने 247 सिफारिश दी थी। 1983 में इसका गठन हुआ था और ये आयोग जो है केंद्र राज्य संबंधों के सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 248, ये किससे संबंधित है? इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। इसका संबंध अवशिष्ट शक्तियों से है। भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र में निहित हैं, यानी अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग संसद के द्वारा कानून बनाने में किया जाता है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो विषय नहीं हैं उन्हें अवशिष्ट सूची में रखा जाता है और इस पर संसद कानून बना सकती है। अमेरिका में जस्ट इसके उलट है, वहाँ पर अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 352, ये किससे संबंधित है? वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल या संवैधानिक संशोधन? राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है आर्टिकल 352। इसके लिए शर्तें क्या क्या हैं कि भारत की सुरक्षा पे अगर आक्रमण है, बाहरी कोई आक्रमण यानी युद्ध की स्थिति है या फिर सशस्त्र विद्रोह का कोई खतरा हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है राज्यों को ऋण लेने की सीमा किस आर्टिकल में निर्धारित की गई है? 280, 292, 293 या 268? आंसर होगा 293। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 293 है ये राज्यों की उधार लेने की शक्ति से संबंधित है और इस पर सीमा भी इसी के द्वारा लगाई जाती है कि जो केंद्र से परमिशन लेना होगा, अगर पहले से ऋण लिया गया है तो बिना केंद्र की परमिशन के आगे ऋण नहीं लिया जा सकता। भारतीय संविधान में कौन सी संस्था केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण करती है? संसद, वित्त आयोग, नीति आयोग, योजना आयोग? आंसर होगा वित्त आयोग। आर्टिकल नंबर 280। वित्त आयोग की अनुशंसाएं हर 5 वर्ष पे राष्ट्रपति इसका गठन करते हैं और जो इसकी अनुशंसाएं हैं उसी अनुशंसा के अकॉर्डिंग जो है वो वित्त का राज्यों के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में बंटवारा होता है। इसकी अनुशंसाएं बाध्यकारी नहीं होती, फिर भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और उसका अनुपालन सरकारें करती हैं। संविधान में किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि राज्य अपने कार्यों में केंद्र सरकार के अधीन रहेंगे ताकि संघीय कानून का उल्लंघन ना हो? आर्टिकल 255, 256, 257, 263? आपका आंसर होगा 257। आर्टिकल नंबर 257 भारतीय संविधान का ये राज्यों को निर्देश देता है कि वो अपने कार्यों में केंद्र सरकार के अधीन रहें ताकि संघीय कानूनों का उल्लंघन ना हो। ये प्रावधान एक तरीके से केंद्र को राज्यों पर नियंत्रण की अतिरिक्त शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल नंबर 257। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करने की शक्ति दी गई है? आर्टिकल नंबर 131। इसका आंसर होगा ये मूल अधिकारिता, सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता ये के कहलाता है। इसको सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारिता प्रदान करता है और ये इसलिए बनाया गया है ताकि केंद्र और राज्य के बीच में या राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद हो तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। ये भारतीय संघवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू भी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकाल की स्थिति में संसद राज्य सूची पे कानून बना सकती है, ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? आपातकाल में, तो आपातकाल की स्थिति में 250, 248, 249 या फिर 352, आंसर होगा 250। आर्टिकल नंबर 250 जो है वो भारतीय संविधान का संसद को ये शक्ति देता है कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने की स्थिति में वो राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। यह आपातकालीन प्रावधान केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाता है। अंतिम प्रश्न है, भारत के संविधान में राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार किस आर्टिकल में है? 352, 356, 360, 365, आंसर होगा 356। यानी भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 356 ये कहता है कि यदि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, और जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद के अधीन हो जाएंगी और राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुसार राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के अधीन होकर के काम करेगा। राज्यपाल शासन चलाएगा लेकिन राष्ट्रपति के अधीन होकर के। तो ये थे 50 क्वेश्चंस केंद्र और राज्य संबंधों से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर्स किसी न किसी रूप में पूछे गए हैं।